नारायण नारायण। जय गुरु जी। कर्मा कर्मा कर्मा, ये शब्द आपने मेरे हर शॉर्ट्स में देखा होगा और शायद कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है जब देखो मैं कर्मा के बारे में क्यों बात करती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल दूंगी कि मेरे चैनल का नाम भी कार्मिक गुरु क्यों है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप, मैं, हम सब जो भी डेट ऑफ बर्थ हमें मिली है, ये हमारे प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म के जो कर्म है उस कारण वर्ष मिले हुए हैं। और मैं आपको एक एक बात सटीक बताऊंगी। ठीक है, अब जितने भी आपने अब कैलकुलेशन तो सीख ही लिया होगा क्योंकि यूट्यूब्स पे इतने सारे वीडियोस हैं जो आपको कैलकुलेशन सिखाता है। अब जो जो ग्रिड में आपके मिसिंग है ना, तो वो कर्म आपने नहीं किए हैं। मिसिंग है क्यों? क्योंकि वो कर्म आप छोड़ के आए हो। तो ये जन्म में आपको चांस मिला है कि वो जो मिसिंग नंबर्स है ना उनकी रेमेडीज करना। रेमेडीज करना मतलब अपने कर्म अलाइंड करना। अब कितने मैक्सिमम लोगों का 5 नंबर मिसिंग है, मैक्सिमम लोगों का। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उनके चार्ट में 5 आ रहा है तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है जो न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ही ये बोलते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वाह 5 नंबर है। भाई साहब, अगर 5 नंबर है फिर भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी लाइफ में। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, लकी और अनलकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वी ऑल आर लर्नर्स। हम सिर्फ कुछ ना कुछ कर्मों के द्वारा सीखने आए हुए हैं। आप एक बात याद रखना, कितने लोग मैं जानती हूँ जिनके ग्रिड में कोई हिम्मत, कोई दम नहीं है कि उनको जहाँ वो आज हैं वहाँ वो पहुँच जाएं, बट उनके कर्म इतने प्यारे हैं कि उनका नाम हो चुका है, उनको लोग जानते हैं, उनको लोग सैल्यूट देते हैं। आप समझो मेरी बात की गहराई को, मैं बिल्कुल हवा में बात नहीं कर रही हूँ। तो जब आप अपने कर्मा को अलाइन करते हो ना, तो आपकी कुंडली ऑटोमेटिकली, कैसे भी पैदा हुए हो आप, सुपर से भी ऊपर हो जाती है। और आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा ही। आप समझो। और कितने लोग कंपेयर कर करके मुझे इतना कितने जब मेरे क्लाइंट्स आते, ओ वाह ये लकी है वो लकी है। भाई साहब, कोई लकी नहीं है। हर इंसान एक ना एक दुख से जा ही रहा है। आप समझो ये बात को। बोलने का मतलब क्या है, आप जहां पे भी हो आप एक इंसान बने हो, सो यू आर इंडीड लकी। और मैं एक बात आपको इस वीडियो के द्वारा बोलती हूँ, अगर लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार, कितने लोग तो अपने आप को पनौती बोलते हैं, अनलकी बोलते हैं, या तो बोलेंगे हाय मैं तो बदनसीब हूँ, कितने गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं, कैंसिल कैंसिल। तो ये सारे शब्दों का एक तो पहले तो यूज करना बंद करो। यू आर अ ह्यूमन, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट। वाई? बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। ठीक है। और दूसरा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो अपने लाइफ में कुछ हैं ऑलरेडी। वॉट यू सी यू बिकम दैट। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच में, ये सब तो डायलॉग आपने सुने होंगे, बट आई बिलीव माई वर्ड्स, दीज आर फैक्ट फिगर्स। बिलीव माई वर्ड्स। आज ऐसा अगर आपको लग रहा है कि मैं कार्मिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने भी कार्मिक न्यूमरोलॉजिस्ट, नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट, एक्टर्स, कोई भी हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट, कोई भी हो, आप अगर उनके अंदर झांकेंगे ना तो वो भी कोई ना कोई लड़ाई से लड़ रहे हैं। आप समझे मेरी बात? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यू आर लकी। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स दैट इन योर माइंड। और दूसरा, जितने भी आपके न्यूमरोलॉजिक ग्रिड में मिसिंग नंबर है ना, तो समझ जाना वो कर्म आपसे चूक गए हैं, वो कर्म आपसे रह गए हैं। तो अब आपको उस पर काम करना है। और दूसरा, कार्मिक न्यूमरोलॉजी बहुत डीप स्टडीज होती हैं, या न्यूमरोलॉजी बोल लीजिए, वो बहुत डीप स्टडीज होती है। अब उसमें डबल नंबर्स आते हैं, वो कुछ और कहना चाहते हैं। डबल नंबर जैसे किसी के 8 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब उसके कर्म थोड़े हैवी हैं, थोड़ी सी चीटिंग ज़्यादा हो गई है लाइफ में पिछले जन्म के, ये नहीं। तो उनको क्या करना है, ये लाइफ में चीटिंग करने से बचना है। और मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कहा है कि 8 नंबर इज़ वेरी गुड नंबर। शनि महाराज से डरना क्यों है? वही तो हैं जो सब कुछ देते हैं। बिलीव माई वर्ड्स।
बट हमारे प्रारब्ध थोड़े हैवी हो जाते हैं ना, तो आप देखेंगे जिनके भी ग्रिड में 8 की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है 3 टाइम मैक्सिमम, तो उनको थोड़ा बुरा नहीं मानना आप, चीटिंग ज़्यादा करके आए हुए रहते हैं वो। तो ये जन्म में ऐसा नहीं कि वो लोग लकी नहीं रहेंगे, दे विल बी लकी 100%। बट अगर कर्म करते करते शनि महाराज उनको गिफ्ट दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है बहुत प्यार से, बट अचानक से वो चीटिंग करने लग जाते हैं, सीरियसली बोलती हूँ, फिर तो चांस भी नहीं मिलता है सुधरने का। आई होप आप मेरे इशारे को समझ रहे होंगे। सुधरने का चांस भी नहीं देते शनि महाराज, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध होते हैं ना अच्छे वाले, तो उसके कारण आपको बहुत प्यारी प्यारी गिफ्ट्स मिल जाते हैं। तो जब गिफ्ट्स मिल जाते हैं और जब आप गंदे कर्म कर रहे हैं करंटली और मज़ा आ रहा है, लाइक लाइफ में सब कुछ पा रहे हैं, फिर जब छीनने पे आएंगे ना वो, तो आपका खुद का ये देह भी नहीं रहेगा, जो शरीर बिना उसके हम लोग कुछ नहीं है। दिस बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कार्मिक न्यूमरोलॉजी के द्वारा मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग लकी हैं, और दूसरा आपके कर्मों के अलावा कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। आप समझो ये बात को और अपने कर्मा को अलाइंड करने पे ध्यान दो। किसी को भी मत देखो, सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, आप अलग आंसर लिख के आए, वो लोग अलग आंसर लिख के आए। सो आप ये फोकस करो ना, आप किधर हो, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और इसी कारणवश मैंने अपने चैनल का जो थीम है उसको कार्मिक गुरु बोला है, क्योंकि कर्मों से बड़ा गुरु ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और हम खुद ईश्वर की अंश हैं। हम भगवान से कोई अलग नहीं है, हम भगवान की ही अंश हैं। आप ये बात समझो। और जब मैंने आप लोग को कितने वीडियोस में बोला कि नाम जाप करो, ये करो, वो करो, क्यों? क्योंकि वो परम आत्मा है। परम आत्मा मीन्स इवन वी आर सोल, हम भी आत्मा है, बट हमारा रैंक बहुत निचला है, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ है। तो परमात्मा मीन्स नंबर 1 रैंकर कौन कौन है? जैसे हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कितने देवी देवताओं के नाम है जो परमात्मा है। तो जब हम इनका नाम जाप करते हैं, परमात्माओं का नाम जाप करते हैं, तो हम भी थोड़ी थोड़ी सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं लाइफ में, और उनको रीच कर लेते हैं और अपनी लाइफ को सुपर से भी ऊपर बना देते हैं। और जब दुख भी आते हैं ना, तो दुख ही नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी मेहनत लग रही है, उसके बाद में आपको सिर्फ शाइन करना है लाइफ में। ठीक है? सो आई होप, कोशिश तो मैंने बहुत ज़्यादा की है आप लोगों को समझाने की इस वीडियो के द्वारा कि कर्मों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनलकी लकी कुछ नहीं होता है, समझो बात को। और अगर आपको लग रहा है आप लकी हैं और कर्म गंदा कर रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे लक का? गलत कहाँ क्या? राइट? सो डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू। परम आत्माओं का नाम लीजिए ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आने लग जाए। ठीक है? डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू, जय गुरु जी एवरीवन। और दिन दुगनी रात चौगनी आप सब तरक्की करें एंड शाइन करें। नारायण नारायण।